इन चूज़ों में असील के चूज़े हो जाएं या फार्मी चूज़े हो जाएं या बाहर की कोई भी इम्पोर्टेड ब्रीड हो जाए या किसी भी किस्म के जो मुर्गियों के चूज़े हैं, इनको आपने कैसे वैक्सीन करनी है। आज हम आपको वैक्सीनेशन का तरीका बताएंगे कि वैक्सीनेशन कब होती है और किस उम्र में की जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने इसकी स्लिप खोलनी है और कैसे हमने इसमें से पानी लेके इस इंजेक्शन के अंदर हमने डालना है और कैसे इसको हमने बनाना है। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जी देखिए, पानी हमने सिरिंज, जब आपने एंटी लिसोटा का कोर्स करवाना है इनको, उसके बाद ये बड़ा हैवी डोज होता है, इसके बाद बच्चों को बुखार महसूस करना शुरू कर देते हैं बच्चे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और इसके बाद आपने 3 दिन के लिए पैनाडोल या कैलपोल या कोई भी बुखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं हम आप अपने व्यूवर्स के लिए, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि ये जो चूज़े होते हैं, इन चूज़ों में असील के चूज़े हो जाएं या फार्मी चूज़े हो जाएं या बाहर की कोई भी इम्पोर्टेड ब्रीड हो जाए या किसी भी किस्म के जो मुर्गियों के चूज़े हैं, इनको आपने कैसे वैक्सीन करनी है। आज हम आपको वैक्सीनेशन का तरीका बताएंगे कि वैक्सीनेशन कब होती है और किस उम्र में की जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब बच्चा निकलता है पहले दिन का होता है, पहले दिन हम एक तो वैक्सीन हम पहले दिन कर देते हैं इसको। अच्छा, जो पहले दिन की वैक्सीन होगी उसमें आप ND IB दोनों कर सकते हैं। इसमें एक एक कतरा अपनी आँख में डालना है और एक एक कतरा इनके मुंह में डाल देना होता है। और आज ये बच्चे हो गए 3-3, 4-4 दिन के। अच्छा, जब ये 3 से 4 दिन के हो जाए या एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको चाहिए कि आप इसको एंटी लिसोटा लाजमी कर दें अपने बर्ड्स को। एंटी लिसोटा से ये होगा कि आपके बर्ड्स में आने वाली नेक्स्ट जो डेंजरस बीमारियां ये इनसे बच जाएंगे और कम से कम अगले महीने के लिए आप ये बच्चे सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि एंटी लिसोटा जो है वो 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आप लाजमी कर दें। आज हम इन बच्चों को एंटी लिसोटा करने वाले हैं। इन बच्चों में आपको नज़र आ रहे होंगे ये जो ब्लैक कलर और जो दूसरे कलर के बर्ड नज़र आ रहे हैं, ये हैं असील के बर्ड, हमारे अपने घर के असील हैं। और ये दूसरे जो बर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, ये हैं लाइट ससेक्स हेरिटेज। और ये बड़ी न्यू एक म्यूटेशन है जो आजकल पाकिस्तान में बड़े ज़ोरों शोर से चल रही है। तो हमने भी हमारे एक दोस्त के सेटअप से ये बच्चे लेके आए हुए हैं। तो आपको इंशाल्लाह इनकी आने वाली तमाम वीडियो बताएंगे और इंशाल्लाह जब तक ये जवान होंगे और ब्रीड करेंगे तब तक कि इनकी वीडियोज़ आपके इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो मेन टॉपिक है हमारा, कि हमने एंटी लिसोटा को कैसे बनाना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलें चलते हैं फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रही होगी जो मेडिसिन मैं लेके आया हूँ, इसको एंटी लिसोटा बोलते हैं। और इसमें आपने ये देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, इसमें 1000 डोज लिखा हुआ है उन्होंने साथ के। 1000 बर्ड्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसका ये तरीका होता है कि अब हमारे पास तो ये 20 बच्चे हैं और इसके बाद हमारे पास ऊपर जो अपना हमारा सेटअप है उसमें माशाल्लाह कोई 15-20 से 30 मुर्गे होंगे जिनको ये देनी है। तो इसमें हमारे पास फ़र्ज़ करें 30 से 40 या 50 बर्ड हैं, लेकिन इसमें 1000 डोज लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बर्ड हैं आप उनको ये एक ही मरतबा कर सकते हैं। और इसमें ये आधा घंटा, जब ये खुल जाती है, जब ये यूज़ करना आप शुरू करते हैं, उससे आधे घंटे के अंदर अंदर ये डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है। आधे घंटे के अंदर आपने ये अपने बर्ड्स को कर देनी है। उसके बाद जो बचेगी उसको आपने ख़त्म कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है, फेंक देना है। दोबारा कभी भी अपने बच्चों को बर्ड्स के बच्चों को नहीं करनी, क्योंकि ये जहर बन जाता है फ्रेंड्स। अच्छा, तो फ्रेंड्स होता क्या है, कितने ही लोग होते हैं, मैं किसी को बुरा या गलत नहीं कह रहा, सब माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा समझदार होंगे या ज़्यादा समझते होंगे बात को, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो कि इसको पानी में डाल के अपने बर्ड्स को दे देते हैं। उससे ये होता है कि एक तो ये होता है कि बर्ड्स पानी कम पीते हैं या उनके अंदर इसकी पूरी मकदार सही तरह से जाती नहीं है। नंबर 2 पे ये होता है कि पानी, आम जो पानी है उसमें यूज़ करने से इसका असर अगर होगा भी तो बहुत लो लेवल पर होगा। इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए आपको ये आपको DD वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, ये GSOL-NS इसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड ये लिखा हुआ है 0.9% होता है फ्रेंड्स। और इसकी कीमत भी मैं आपको साथ बता देता हूँ, ये कोई इतना महंगी चीज़ नहीं, सिर्फ 12 रुपीज़ 12.65 इस पर लिखा हुआ है, यानी 12 रुपये का ये पानी मिला है। ये देख ले, पूरी बोतल को आप देख सकते हैं। ये 12 रुपये का ये पानी ले लें आप, और इसमें अगर आप इसको बनाएंगे तो एक तो ये होगा, ये पानी टेस्टेड शुदा होता है, जिसमें कोई भी किसी किस्म का ना जरासीम होगा, ना बैक्टीरिया होगा और ना इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है। इस पानी में आपने इसको बनाना है। तो चलें अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसकी सील खोलनी है और कैसे हमने इसमें से पानी लेके इस इंजेक्शन के अंदर हमने डालना है और कैसे इसको हमने बनाना है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ।
जी तो फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पानी हमने सिरिंज में किस तरह लेना है। ये सिरिंज मैंने ली है और आम सिरिंज है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट या कोई ख़ास नहीं है, ये आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इसमें ये देख सकते हैं आप पानी जा रहा है, आपने वो वाला पानी सिरिंज को साइड से एंटर करना है, करके इसमें ये पानी भर लेना है। और पानी भरने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें उसके इंजेक्शन की जो सील है वो ऊपर वाली खोलनी है, खोल के इसमें आपने बिल्कुल सीधी सिरिंज रख के इसको एंटर करना है और इसमें आपने इस पानी को इंसर्ट कर देना है, यानी कि पानी डाल देना है इसके अंदर। अच्छा जी, तो इसमें हमने आप पानी जो है वो उसमें से इंजेक्शन भर के आपने इसमें डाल लेना और ये देखें इसको फिर शेक कर लेना है, क्योंकि ये आपको पता है। और इसकी मैं एक और आपको ज़रूरी हिदायत जो मैंने बताना शायद भूल गया, इसको जब आपने परचेज़ करना है दुकान, अच्छा जब आप लेंगे वो ख़ुद ही आपको जो स्पेसिफिक वेटरनरी की शॉप्स होती हैं वो आपको खुद ही इसके साथ बर्फ़ का टुकड़ा डाल के देते हैं कि घर जाने तक इसको बर्फ़ में रखना बहुत ज़रूरी है। और घर ला के अगर आपने कुछ देर के लिए रखना है तो इसको फ्रिज में रखना है आपने, ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया था, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसको आपने फ्रिज में रखना है और ये ठंडा ही रखना है जब यूज़ करना है, और इसके आधे घंटे में आपने इसको कर देना है फ़र्ग। अच्छा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, अब हमने क्या करना है जी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो अपनी ये जो मेडिसिन थी इसमें ये वाला पानी डाला है, ये वाला पानी हमने इसके अंदर डाल के इसको शेक किया अच्छी तरह। जब बिल्कुल मिक्स हो गया फिर हमने इसको सिरिंज से निकाला है, ये वाली सिरिंज से निकाल के तो हमने फिर वापस इस पानी की जो बोतल थी इसके अंदर इसको दोबारा इंसर्ट कर दिया है। अब ये पूरा महलूल हमारा तैयार हो चुका है, चाहे हम एक बच्चे को दें या चाहे हम 1000 बच्चे को ये दे सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि जी हमने बच्चा पकड़ लिया है और इसको आपने करना क्या है, इसकी आपने एक आँख जो है ना, ये देख सकते हैं एक साइड पे आँख को खोला, ऐसे खोलना है, खोल के एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप आपने इसमें डाल देना है जो कि आँख के अंदर जाना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल आँख में चला गया ड्रॉप। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसका मुँह खोलना है और इसके मुँह के अंदर एक ड्रॉप डाल देना है। ये आपने देख लिया कि कैसे हमने ये किया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको इसीलिए आपको फिर बता रहा हूँ, दूसरा जो बच्चा पकड़ा है उसको भी हम चेक कर आपको दिखा रहे हैं। ये एक मुंह में गया और एक आंख में चला गया, ये देख सकते हैं। और इसको आपने करना क्या है कि इसको आपने करते करते जो बच्चे जितनों को हो रहा है वो अलहदा करते जाने। जैसे ये देख सकते हैं आप 4 बच्चों की हो गई है तो इनको आपने अलहदा कर देना है और दूसरे, ताकि ये मिक्स ना हो जाए और आपको ये ना टेंशन रहे कि ये देखें दूसरे बच्चे हम इधर से निकाल रहे हैं ब्रूडर से और उसके यार पकड़ के रखना और रोक लें। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा दूं, अगर दिखा सकूँ भाई, नीचे रखें ज़रा इसे। ये देखें माशाल्लाह जी, ये हमारे असील का बर्ड में से असील का चूज़ा है। तो अब हमने पहले उन बर्ड को दे दिया, अब असील को देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है कि ये जब आपने एंटीलेसोटा का कोर्स करवाना है इनको, उसके बाद ये बड़ा हैवी डोज होता है, इसके बाद बच्चों को बुखार महसूस करना शुरू कर देते हैं बच्चे। तो आपने टेंशन नहीं लेनी और इसके बाद आपने 3 दिन के लिए पैनाडोल या कैलपोल या कोई भी बुखार की दवाई को आपने इसके पानी में डाल के इनके पानी में इन्हें देना है, जिससे इनको ताकत फील हो और इनको जो बुखार है ना वो ना हो। इसलिए आपने ये भी लाजमी करना है जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कैसे हमने एंटीलेसोटा को बनाया और कैसे अपने बर्ड्स को, बच्चों को कैसे हमने इनको ये करवाई। अच्छा फ्रेंड्स, बात ज़रूरी ये थी कि आपने, अगर आप चाहते हैं, आप शौकीन हैं, तो आपको फ्रेंड्स ये बेज़ुबान चीज़ें हैं, इनका ख्याल भी रखना चाहिए। इनको टेम्परेचर भी वही वाला देना चाहिए जो इनको चाहिए और इनकी खुराक का भी ख्याल रखना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। और अगर आप इसको एज ए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो फ्रेंड्स आपको चाहिए कि इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए, ना कि सिर्फ आप ये सोचें कि हम इनसे पैसे कमाएंगे, लेकिन इनका ख्याल रखना और इनकी एक जान की कीमत को बहुत ज़्यादा मायने देना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैंने आपको आज ये दिखाना था कि बच्चों को हमने ये कैसे वैक्सीनेशन देनी है। अब ये बाकी जो वैक्सीनेशन है मैं ऊपर जाके अपने बड़े जो असील के बर्ड्स हैं उनको भी दूंगा, लेकिन वो आपको वीडियो में दिखाना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि आपने देख लिया कैसे इसे बनाना है और कैसे अपने बच्चों को देना है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि जो आपके बड़े असील हैं उनको यही ड्रॉप जो आपने एक डाला है उनको 2 ड्रॉप आपने डालने हैं। तो फ्रेंड्स, और मुँह में ही डालना है, उनके आँख में आपने एक भी ड्रॉप नहीं डालना, उनके मुँह में पकड़ना है और 2 ड्रॉप डालते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगर आपने मेरी वीडियो को कम अज़ कम मैं ये उम्मीद करता हूँ
हूँ कि आप मेरी वीडियो को 200 से 300 या 500 तक लाइक्स ज़रूर देंगे। अगर इतने लाइक आते हैं तो फ्रेंड मैं आपके लिए इसका एक सिलसिला शुरू करूँगा वीडियोज़ का, जिसमें आपको टोटल इन्फॉर्मेशन और टोटल इनके कैसे ये ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे इनको संभालना है, इनकी चेंजिंग कैसे करनी है, और एंडी रिसोर्टा इनको 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा भी आपने करनी है। यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।